हेलो दोस्तों, क्लास 11th के वीडियो लेक्चर में आप लोग का फिर से स्वागत है। बहुत दिनों से आप लोग का वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। अभी हम 12 का वीडियो कंटिन्यू कर रहे थे, जिसके चलते उसका लेंथ लंबा हो रहा था, तो आप लोग को वीडियो कुछ दिनों से नहीं मिल रहा था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अब फिर आप लोग को हम वीडियो लगातार देने का कोशिश करेंगे। इससे पहले जो हम पढ़ाए थे थोड़ा सा हम रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। आप लोग सेट पढ़ रहे थे, 11th क्लास का पहला चैप्टर था, बताए हुए थे। सेट को हम दो तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा पीछे याद कीजिए। एक आपको हम एनसीईआरटी का चैप्टर भी बनाए थे, आप केसी सिन्हा खरीद के भी बना सकते हैं या आर.एस. अग्रवाल भी बना सकते हैं। सेट को हम दो तरीका से रिप्रेजेंट किए थे। एक को बोले थे रोस्टर मेथड, याद कीजिए, या इसको टेबुलर मेथड भी कहते थे, और एक को कहते थे सेट बिल्डर मेथड। अभी तक देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, आप लोग को एक बार जरा सा रिवीजन हो जाए। सेट को दो तरीका से रिप्रेजेंट करते थे, इसी पर हम लोग क्वेश्चन भी बनाए थे, आप लोग को याद भी हो गया होगा। रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। कहिएगा रोस्टर मेथड क्या है? तो इस मेथड में हम लोग मिडिल ब्रैकेट में एलिमेंट्स को लिखते हैं, जैसे वॉवेल ही लिखना है, मान लीजिए A-E-I-O-U। सेट बिल्डर मेथड में क्या करते थे, एक्स सच डेट एक्स इज ए वॉवेल, इसमें मतलब प्रॉपर्टी लिखते थे, ऐसे सच डेट करके लिखते थे। देखिए दोनों एक ही चीज है, यहाँ भी वॉवेले है और यहाँ भी वॉवेले लिखे हैं, लेकिन क्या है, लिखने का तरीका अलग अलग है। ऐसे जो हम लिखते हैं इसका नाम दिया गया है रोस्टर मेथड, या आप इसको टेबुलर मेथड भी कह सकते हैं। और ऐसे जो लिखते हैं एक्स सच डेट एक्स इज ए वॉवेल, इसमें तो सिर्फ प्रॉपर्टी बता रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड। दो ही तरीका है, जैसे मान लीजिए इवेने नंबर, जैसे नेचुरल नंबर लिखना है, प्राकृत संख्या डॉट डॉट, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। इसी को लिखेंगे तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन, शॉर्टकट में लिख दिए। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो यही आप लोग को हम बताए थे। रोस्टर मेथड ऐसे लिखेंगे कोमा दे करके, आप बिल्डर में इसे भाषा में लिखना, एक ही चीज है, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। आप इसको कन्वर्ट करना सीखे थे, ऐसे रहता था रोस्टर में तो बिल्डर में बदलते थे, आप बिल्डर में रहता था तो रोस्टर में बदलते थे। ये आप लोग सीख चुके हैं। चलिए अब हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आप लोग को पहले से पता था, अब हम आते हैं सिलेबस को आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कभी भी हम वीडियो डालें तो आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, आपको पूछना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मैथमेटिक्स को एंजॉय करेंगे। चलिए अब हम हेडिंग लिखते हैं, टाइप्स ऑफ सेट। देखिए आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग लिखे हैं टाइप्स ऑफ सेट, सेट का प्रकार। आपके मन में होगा जो सेट कितना प्रकार का होता है, तो हम 10-12 प्रकार का हम पढ़ाएंगे। बुक में तो इससे कम रहता है, हम एक एक टाइप को अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए पहला टाइप हम स्टार्ट करते हैं, देखिएगा, सिंगलेटन सेट, या आप लोग इसको यूनिट सेट भी कह सकते हैं। देखिए सिंगलेटन सेट या यूनिट सेट, देखिए नामे से क्लियर हो जाएगा। सिंगलेटन, सिंगलेटन सेट या यूनिट सेट। अच्छा, यूनिट का मतलब तो सब आदमी जानते हैं, इकाई एक होता है। सिंगलेटन, सिंगल से सिंगलेटन बना है, सिंगल। जैसे क्रिकेट मैच खेलते हैं तो नहीं कहते हैं जो सिंगल, दोनों सिंगल लेते हैं, सिंगल का मतलब एक रन लेते हैं, एक रन, तो एक का मतलब सिंगल हो गया। तो नामे से क्लियर है जो सिंगलेटन सेट या यूनिट सेट।
तो ये किसको कहेंगे, जरा गौर से सुनिएगा। जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट रहे, दुनिया का वैसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट रहे, उसको हम लोग कौन सेट कहेंगे, सिंगलेटन सेट। फिर से सुनिए, या यूनिट सेट भी कह सकते हैं। दुनिया का वैसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट रहे, उसको सिंगलेटन सेट कहेंगे। तो इसका डिफिनीशन लिखते हैं, देखिएगा एकदम ऐसे ही याद हो जाएगा, समझिएगा डिफिनीशन को। ए सेट कॉन्टेनिंग ओनली one element is called देखिए ए सेट कॉन्टेनिंग का मतलब क्या, शामिल होना या रखना। कॉन्टेनिंग का मतलब, इसका मतलब ये होता है, देखिए हिंदी जिनको बिहार बोर्ड से हो, कॉन्टेनिंग का मतलब हुआ शामिल होना। ये जो कॉन्टेनिंग है इसका हिंदी यही होता है, शामिल होना। तो लिखे हैं ए सेट कॉन्टेनिंग ओनली वन एलिमेंट। देखिए जिस सेट में केवल एक एलिमेंट रहे, सिर्फ एक एलिमेंट, इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। कॉल्ड का मतलब कहलाता है, उसी को सिंगलेटन सेट कहते हैं। देखिए जिस सेट में केवल एक एलिमेंट रहे, ओनली वन है, सिर्फ एक एलिमेंट रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट, या उसको हम यूनिट सेट भी कह सकते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे ए बराबर लिख लिए -3। सेट लिखना है तो हमेशा मिडिल ब्रैकेट, ये भी जाने थे, स्मॉल और बिग ब्रैकेट नहीं लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मिडिल ब्रैकेट लीजिएगा। तो जैसे देखिए ये है मिडिल ब्रैकेट लिए हैं, सिर्फ देखिए सिर्फ एक एलिमेंट है, इसको देखिए यहाँ केवल और केवल एक एलिमेंट है। तो इस सेट को हम लोग कौन सेट कहेंगे, या तो सिंगलेटन सेट कहेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे, यूनिट सेट। अच्छा और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट हो, जैसे हम लेते हैं b बराबर लेते हैं 2 लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ वैल्यू, देखिए यहां भी सिर्फ एक वैल्यू है, तो इसको सिंगलेटन सेट कहेंगे या यूनिट सेट। जैसे हम लिखते हैं c बराबर a, इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहां एक एलिमेंट a लिखे हैं, तो मिडिल ब्रैकेट में केवल एक एलिमेंट है। तो दुनिया का वैसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, उसको या तो सिंगलेटन सेट बोलेंगे, और नहीं तो क्या बोलेंगे, यूनिट सेट। दोनों नाम से जानते हैं। चलिए ये आप लोग को याद ही हो गया होगा। अब आते हैं पेयर सेट। अब देखिए ये भी नाम से क्लियर है, पेयर का मतलब जोड़ा होता है। जैसे चप्पल या जूता आप लोग खरीदने जाते हैं तो वहां पेयर में रहता है, देखते होंगे 2 पीस रहता है, जोड़ा रहता है, कभी बिना जोड़ा का तो नहीं देखे हैं। तो पेयर का मतलब जोड़ा, और जब ये जोड़ा हो गया तो जोड़ा में कितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट। तो बताइए पेयर सेट किसको बोलेंगे, जिस सेट में केवल 2, सिर्फ 2 एलिमेंट रहे, उसको कौन सेट बोलेंगे, पेयर सेट। तो इसका डिफिनीशन खुद से भी लिख सकते हैं, देखिए ए सेट कॉन्टेनिंग, अपने से भी लिख सकते हैं, सीखिए खुद से भी, इंग्लिश बहुत आसान है जो बिहार बोर्ड से है। ओनली वन एलिमेंट, सॉरी पेयर है ना, ओनली 2 एलिमेंट इज कॉल्ड बताइए ए सेट कॉन्टेनिंग ओनली 2 एलिमेंट। बताइए जिस सेट में केवल 2 एलिमेंट होगा उसको कौन सेट बोलेंगे, पेयर सेट। जैसे अच्छा एग्जाम्पल बताइए, सिर्फ 2 एलिमेंट हो, जैसे हम लिखते हैं ऐसे करके 0,3, इसमें केवल 2 एलिमेंट है, मतलब क्या, ये पेयर सेट है। कुछ भी ले सकते, जैसे b बराबर लिखते हैं -1,6, इसमें भी देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट है। तो जिस सेट में केवल 2 एलिमेंट रहे उसको कौन सेट बोलेंगे, पेयर सेट।
एक एलिमेंट है तो सिंगलेटन सेट या यूनिट सेट, और दो एलिमेंट है तो क्या बोलेंगे, पेयर सेट। तो आप लोग इसको वीडियो रोक करके और इसको आप लोग नोट कर लेंगे, थ्योरी को लिखते चलेंगे, नोट्स को बनाते चलेंगे, अच्छा रहेगा। वीडियो को रोक करके पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा के आगे लिखेंगे। तो आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, वीडियो रोक करके आराम से उतार लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। चलिए, टाइप्स ऑफ सेट में दो हम लोग टाइप पढ़ लिए, आप लोग इसको लिख भी लीजिएगा आराम से, कोई धड़फड़ी नहीं करना है। चलिए, अब तीसरा आते हैं, ई बॉर भी आई है इंपोर्टेंट, इसको आप लोग कहिए इम्पटी सेट, या आप इसको कहिए नल सेट, ठीक है, या आप इसको कहिए वॉइड सेट। देखिए, तीनों नाम है, अलग अलग नाम है, एक ही चीज है सबका मतलब। इम्पटी सेट या नल सेट, नल नाम बहुत फेमस है, नल, नल का मतलब हो गया खाली, या वॉइड सेट, एक ही चीज है। देखिए, इम्पटी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, इम्पटी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, ये किसको कहेंगे? तो नामे से देखिए, नामे में इम्पटी लग गया, इम्पटी का मतलब खाली, हिंदी खाली होता है, तो जो सेट खाली हो मतलब ये हुआ, ऐसे सोचिए, खाली का मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। तो इसका डिफिनीशन लिखते हैं, ए सेट कॉन्टेनिंग no element is called देखिए, नो का मतलब नहीं, जिस सेट में एलिमेंटे नहीं होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, या तो इम्प्टी सेट बोलेंगे तो नल सेट। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय, देखिए इसको फाई पढ़ते हैं, ऐसे जो जीरो को काट दिए हैं इसको हम ऐसे लिख देते हैं फाई, इंग्लिश में लिखिएगा PHI, फाई, मतलब इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई से। तो आज से दुनिया में कहीं भी अगर फाई लिखा रहेगा तो उसको आप लोग कहिए इम्पटी सेट कहिए, या इसको नल सेट कहिए, नल सेट। फाई का मतलब खाली हो गया, जैसे कहेगा जो आपके पास एक भी रुपया नहीं है तो कहिएगा मेरे पास फाई रुपया, तो फाई का मतलब है आप खाली है, आप नील है, एक भी रुपया आपके पास नहीं है, खाली है। तो इम्पटी सेट या नल सेट को हम फाई, इसको फाई पढ़ते हैं, फाई का मतलब है इम्पटी, एकदम खाली है, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो नल सेट या इम्पटी सेट को फाई से डिनोट करते हैं, फाई। आपसे कोई पूछ सकता है एक क्वेश्चन, बताइए तो फाई से किस सेट को डिनोट करते हैं? ऑप्शन दे देगा, सिंगलेटन सेट, पेयर सेट, इम्पटी सेट, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप कह सकते हैं इम्पटी सेट को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल इस पर देख लीजिए, सब पर एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर होगा। देयर आर 8 days इन ए वीक। अब बताइए, जरा गौर से सोचिएगा क्या लिखे, देयर आर 8 days इन ए वीक, वीक का मतलब सप्ताह और डेज का मतलब दिन। तो कहता है ए मतलब एक हुआ, एक सप्ताह में कहता है 8 दिन होगा। बताइए तो कौन ऐसा वीक है जिसमें 8 दिन होगा? पॉसिबल है? नहीं है। तो लिख देते हैं इज ए नल सेट, सीधे इज नल सेट लिख दीजिए। क्योंकि क्यों है, देखिए कहिएगा क्यों नल सेट हुआ, क्योंकि आप लोग बताइए किसी भी सप्ताह में 8 दिन हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नल सेट। लिखते हैं 2 + 3
इज इक्वल टू 6 इज, अब गौर से देखिएगा, 2 + 3, प्लस का मतलब ये हुआ, ये जोड़, तो 2 + 3 कीजिएगा तो 5 ना आएगा। हम यहाँ जान करके 6 लिख दिए हैं, बताइए। तो कभी भी 2 + 3 करेंगे तो कभी भी 6 के इक्वल होगा, ये तो 5 के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर तो हम 6 लिख दिए हैं, तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब इसको कौन सेट कह सकते हैं? नल सेट या इम्पटी सेट। आप इसको इम्पटी या वाइड सेट भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको या तो इम्पटी सेट बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे? नल सेट। अब इस पर कुछ आप लोग को हम क्वेश्चन देते हैं ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं, कुछ बनाएंगे, कुछ आप लोग को उसमें होमवर्क भी हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ फॉलोइंग आर, तीनों पर दे रहे हैं, सिंगलेटन सेट और पेयर सेट और इम्पटी सेट। देखिए 3 क्वेश्चन है, कौन सा सिंगलेटन सेट है या पेयर है या इम्पटी है, खाली। चलिए पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, ए बराबर देख लीजिए, इसको आप लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिएगा x का कितना वैल्यू आएगा, उसी से डिसाइड हो जाएगा। एक आएगा तो सिंगलेटन, 2 आएगा तो पेयर। b बराबर लिखते हैं x का वैल्यू निकाल लेना, इक्वेशन जो 9वां 10वां में पढ़े हो। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए इवन का मतलब क्या हो गया? सम। प्राइम का मतलब पहले ही पढ़ा दिए हैं नंबर सिस्टम में, वीडियो आप लोग को मिला हुआ है। नंबर का मतलब संख्या, मतलब कहता है x इज इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या। ब्रैकेट में एक बार चारों क्वेश्चन समझ लीजिए। आपको पता करना है कौन सिंगलेटन सेट है, कौन पेयर सेट है, कौन इम्पटी है। तो एक एलिमेंट होगा सिंगलेटन, याद ही हो गया, 2 होगा पेयर, एक भी नहीं होगा तो इम्पटी सेट। तो पहला में जो ए बराबर ये लिखें, तो इसको इससे x का वैल्यू तो निकाल सकते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक है मतलब इससे देखिए, इस इक्वेशन से आप लोग x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ई सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर में लिख लीजिएगा। जैसे 2 वैल्यू आएगा तो इसको लिख लीजिएगा, तो 2 वैल्यू आएगा तो पता कीजिएगा सिंगलेटन होगा कि पेयर लिखना है। अब देखिए x सच डेट x बिलोंग्स टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर लेना है। x स्क्वायर बराबर 25 है, तो इससे तो नेचुरल नंबर ला सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो ये भी बनाइएगा जो कौन सेट होगा।
और थर्ड में एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और चौथा नंबर है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉइंट कॉमन बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइन, कोई दो पैरेलल लाइन के बीच एक पॉइंट कॉमन है। तो सोचिएगा जो कॉमन होगा कि नहीं होगा। तो आपको ये 4 क्वेश्चन बना लेना है। जैसे एक में थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं, पहला क्वेश्चन समझने के लिए देख लीजिए। इसी को जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा, तो जैसे इस इक्वेशन को जो आप सॉल्व कीजिएगा इसको, तो एक आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एक आपका 2 आ जाएगा, 2 वैल्यू आएगा, एक 1 आएगा एक 2 आएगा। तो इसको रोस्टर फॉर्म में से ही ना लिखिएगा 1,2। पहला का देखिए, इस इक्वेशन को, जैसे ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करने पर तो x का यही 2 वैल्यू आएगा। तो जैसे पहला में 2 वैल्यू तो आंसर हुआ, और उसको सेट में बताना है। तो इस सेट में तो 2 एलिमेंट है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा पेयर सेट। अगर एक एलिमेंट आता तो सिंगलेटन सेट, एको गो नहीं आता तो नल सेट या इम्पटी सेट, एक ही चीज हुआ, नल सेट या इम्पटी सेट। तो इसमें तो 2 एलिमेंट आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे पेयर सेट। इसी तरह से पहला का हम बता दिए। तो आप लोग ये तीनों क्वेश्चन बना के लाइएगा सभी स्टूडेंट, और जो आंसर लगे कमेंट वीडियो के सबसे नीचे में जाइएगा, वहां लिखा रहेगा राइट ए कमेंट, तो वहां आप लोग कमेंट लिखिएगा, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। सब बच्चे बनाइए, फिर हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। आप लोग होमवर्क का आंसर नहीं देते हैं, तो इसलिए आप लोग दीजिएगा, फिर ना हम समझेंगे जो आप लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग ये होमवर्क बना के लाइएगा, तो कल फिर हम लोग टाइप्स ऑफ सेट को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके।